दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। हमारे साथ ऋतुराज पांडे जी हैं, जो कि एक भोजपुरी के प्रोड्यूसर भी रहे हैं और इनका एक 10 सिनेमा हॉल चलता है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे पुराने दौर से लेकर आज नए दौर में जो भोजपुरी सिनेमा के स्टार हैं, पहले के स्टार, उन सब सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भैया ऋतुराज भैया, आपका स्वागत है। आपके चंपारण उदय न्यूज के सारे दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत सारा स्वागत है, प्रणाम है, नमस्कार है। सर, पहले का भोजपुरी और अब का भोजपुरी में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, पहले का भोजपुरी था सादगी से भरा हुआ था। पहले के भोजपुरी में कहानियाँ जो होती थी वो हमारे प्रेमचंद्र जी से हुआ करती थी। भिखारी ठाकुर जी की कुछ ना कुछ उससे प्रेरणा लेते थे। मतलब कि उसमें सादगी था, उसमें सभ्यता था, उसमें संस्कार था, उसमें उस सब कुछ था जो हम परिवार के साथ बैठकर आराम से देख सकते हैं। 2000 के बाद का जो दौर आया भोजपुरी का ना, वो उसमें सब खो गया। उसमें कहीं भी ये सब चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती है। तो अब इसीलिए ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि अभी क्या 2000 के बाद जो आया सो एक क्रांति आया भोजपुरी में, जिसमें पहला क्रांति क्या था कि गाना डबल मीनिंग होना चाहिए। इसको क्रांति नहीं बोल सकते हैं, इसको दो अर्थी गाना जो आया सो हमको बहुत नुकसान दे करके हमारे भोजपुरी बहुत बदनाम हुआ। उन चीज़ों में हमारी भोजपुरी की बहुत बदनामी हुई। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले, मीडिया वाले, कॉमेडी वाले सब ने हमारे ऊपर जोक बनाना शुरू कर दिया। तो यही दोनों में सबसे बड़ा मैटर है कि पहले भोजपुरी में लता जी गाना गाया करती थी, आशा भोसले, रफ़ी जी, अलका याग्निक, उदित नारायण, कुमार सानू, जिसको लीजिए सब गाया करते थे। और आज के भोजपुरी में आपको ये सब चीज़ें गायब हो गया। अच्छा, एक भोजपुरी के एक्टर होते थे कुणाल सिंह। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुणाल सिंह बहुत अच्छे एक्टर थे। उनको जब हम लोग उस वक्त के जो दौर था, तो एक हिंदी में एक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था जितेंद्र, आपने देखा होगा। और जितेंद्र और कुणाल जी का ना कहीं फेस मिलता था। तो हम लोगों को क्या लगता था उस वक्त जब हम लोग फिल्में देखने जाते थे, ये 85 से 82 85 की बात है, तो ऐसा लगता था कि भाई हिंदी फिल्म का हीरो हमारे भोजपुरी फिल्म में आ गया है। और बहुत ही अच्छे इंसान थे, लुक भी अच्छा था। उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा हुआ था रविशंकर प्रसाद के खिलाफ पटना साहिब से। उनके फादर भी कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता थे, मंत्री रह चुके हैं हमारे बिहार के। उनका यही अपना पटना में ही एग्जीबिशन रोड के आगे उनका अपना वो भी था, कंकड़बाग या कदम कुआं कहीं जगह है वहाँ पर। तो कांग्रेस के अच्छे नेता थे और पापा के ही बल पे पहुँचे थे वहाँ पे। भोजपुरी के पवन सिंह जो आपके पावर स्टार कहे जाते हैं, उनके बारे में बहुत ही अनसुना बात आप जानते हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, भोजपुरी में पवन सिंह की उत्पत्ति कैसी हुई? ये भोजपुरी में पवन सिंह की उत्पत्ति 2007 में होती है। काम तो पहले से भी कर रहे होते हैं। एक दो फिल्में थी, अभी नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन इससे छोटी मोटी फिल्में थी। आरा के एक प्रोड्यूसर थे त्रिपाठी जी, वहीं उनको ब्रेक दिए थे यहाँ से, क्योंकि गाना उनका एक हिट हुआ था, आपने सुना होगा, लॉलीपॉप लागेलू करके एक एल्बम बहुत हिट हुआ था। उस गाने के बल पे और उनको उठाया गया कि आप बम्बे आओ, काम करो। वो आ गए उस वक्त। और रहते कहाँ थे? विनय बिहारी जी के साथ। विनय बिहारी जी का नाम आपने सुना होगा। विनय बिहारी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, मतलब अनंत योगदान। सिंह और विनय बिहारी लगते हैं अपने भाई की तरह भी लगते हैं, और चाचा भतीजा, हाँ, राइट, चाचा भतीजा दोनों का उसमें है। और पवन सिंह भी मानते हैं और ये भी उनको मानते हैं। तो उस वक्त उनको गाना लिखा करते थे। पवन सिंह एज ए हीरो में लॉन्च हुए और फिल्म नॉर्मल चली। फिर एक दौर आया 2007 में, हम ही लोगों के पास हमारी एक मित्र थे, गुजराती भाई साहब थे, वो एक फिल्म बनाना है, फिल्म बनी। डायरेक्टर भी हमारे यूपी के डायरेक्टर थे। फिल्म का नाम था, आपने नाम सुना होगा, तो हर जोर नहीं खे कोनो तो बिजोर बाड़ो हो। बाद में इस पर गाना भी निकाले थे। हाँ, गाना भी आया और वो फिल्म भी बहुत अच्छी हिट फिल्में हुई। भोजपुरी का बहुत अच्छा दौर था। आपको मतलब इस टाइप में तो हर जोर नहीं के बलगर पिक्चर नहीं थी, गंदी फिल्में नहीं थी। ससुरा बड़ा पैसे वाला बहुत अच्छा कहानी होने के बाद उसका जो म्यूजिक और गाने थे ना, वो मुझे पसंद नहीं है, फुहर था वो। लेकिन फिल्म को हिट बनाने में गाने का भी मैं वही बताने की क्रांति हो गया। क्या होता है कि चेंज हो गया, भोजपुरी टेस्ट बदल गया। जब भोजपुरी रवि किशन जी की आती है सैया हमार, तो एक बहुत साफ सुथरी फिल्में होती हैं, आपने देखा होगा। और अचानक उसके बाद ससुरा बड़ा अपना ये, हाँ, ससुरा बड़ा पैसे वाला आ जाता है। फिर निरहुआ रिक्शा वाला की उत्पत्ति होती है।
फिर पवन सिंह की फिल्म आ जाती है तो हार जोर नहीं खे, फिर साजन चले ससुराल इनका आ जाता है। तो एक चारों पांचों हीरो ने बहुत अच्छा काम किया। फिर बीच में एक हमारे मित्र हैं पांडे जी, उनका फिल्म आता है, उनके बेटा को लॉन्च करते हैं चिंटू को, हाँ, राजकुमार पांडे, हाँ दरार, और 2-4 फिल्में आई थी। उसी की एक पिक्चर में याद है कि मैं अपने 2016-17 में रिलीज हुई थी, पिक्चर लगाया था ट्रक ड्राइवर ना, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, दुल्हन चाहिए, हाँ तो राजकुमार पांडे की बेटा की बात कर रहा हूँ मैं, एज ए लॉन्च किया था किसी का। तो दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पिक्चर इस सिनेमा में लगा हुआ था। मैं बताऊं कि करीब 1 हफ्ता वो पिक्चर, जितना पब्लिक अंदर उतना पब्लिक बाहर, यही सिनेमा था। आपको एक कंपाउंड में पैर रखने का जगह नहीं था, इतनी बड़ी हिट हुई थी पिक्चर वो। तो सब समय का खेल होता है। उसमें लोगों के पास बहुत सारे साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, लोगों का इंटरटेनमेंट का एक ही साधन था, घर में टीवी था तो लाइट नहीं था। 2020 के बाद बहुत सारा परिवर्तन हो गया हमारे देश में। लॉकडाउन लगने के बाद इंटरटेनमेंट जगत में काफ़ी गिरावट आ गया, लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं हो गई, मोबाइल हो गया, दुनिया जहान सब हो गया, तो ऐसा था। लेकिन हाँ, भोजपुरी पहले जैसा भोजपुरी अब नहीं है। और बता दूं आपको कि साल 2 साल के बाद भोजपुरी डे बाई डे गायब होते जा रहा है। अब भोजपुरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। भोजपुरी के लिए अब हम तरसेंगे, फिर गैप आएगा, क्योंकि भोजपुरी में इस 5 के अलावा कोई हीरो नहीं है। एक मिंटुआ का नाम सुने होइएगा, मिंटुआ जो रील उल वगैरह बनाता है, उसने बहुत ही साफ सुथरा गाना बनाया है। कौन गाना? भोजपुरी में रील मैंने ऐसे बहुत सुंदर गाना बनाया है, हाँ। और वो अच्छा चला है। वैसे वैसे गाने अगर आएंगे भोजपुरी में तो फिर से भोजपुरी का कल्याण हो सकता है। हाँ, देखिए गाने आएंगे और फिल्म आपको सोचना पड़ेगा समय के हिसाब से। आज रीजनल फिल्म आपको भोजपुरी के लिए आपको बहुत अच्छा एक शब्द बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कुछ बातें। भोजपुरी बोलने वाले हमारे भारत में आज के टाइम में 20 से 22 करोड़ लोग हैं। कितने? 20 से 22 करोड़, जिसमें 12 से 13 करोड़ तो सिर्फ अपने बिहार में है। भोजपुरी एक ऐसी फिल्म है जो जब भी रिलीज होती है तो 6 से 7 टेरिटरी, हम लोग फिल्म लाइन में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना फिल्म, उसको टेरिटरी बोलते हैं। तो लगभग 7 टेरिटरी में हम लोग इसको बांट के रखे हुए हैं। जिसमें आपको एक महाराष्ट्र आता है, एक यूपी अपना ये बिहार आता है, बिहार में बिहार और बंगाल आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है, फिर एक दिल्ली यूपी आता है, दिल्ली और यूपी एक साथ आता है, फिर एक पंजाब आता है जिसमें हरियाणा और उधर के सारे चीज़ों के, जम्मू कश्मीर, फिर उधर अपना एक सीआई होता है, सेंट्रल इंडिया को बोलते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से सब आ जाता है, फिर उधर साउथ का आ जाए। जैसे 7 टेरिटरी में उन्होंने बांट के रखा हुआ है पूरे भी अपने, नहीं हिंदी फिल्म को। लेकिन जब भोजपुरी रिलीज होती है तो इसमें से 7 में से 5 टेरिटरी में फिल्म रिलीज होती है। बिहार होती है, यूपी होती है, दिल्ली होती है, बंगाल होती है, बम्बई होती है, नेपाल होती है, कभी कभी गुजरात भी हो जाती है, राजस्थान में भी हो जाती है। तो भोजपुरी क्योंकि हमारे बिहार के जो हमारे भाई लोग हैं, बिहार का जो परिवार है, भारत के हर एक जगहों पे, हर एक स्टेट में, हर एक मेट्रो सिटी में बसे हुए हैं। तो 18 करोड़ 22 करोड़ के आसपास जहाँ जिस लैंग्वेज को बोला जाता है, और उस लैंग्वेज की जो मैक्सिमम फिल्में बनती हैं, जो फिल्में बजट होता है वो 1 से 1.25 करोड़ रुपया। बहुत दुख होता है कि 1.5 करोड़ में फिल्में बनाई जाती है, 1.5 करोड़ की फिल्मों में 50 लाख हीरो ले लेता है। 50 लाख में 1 करोड़ में सारा, सुनिए, 50 लाख हीरो ले लेता है, 10 लाख हीरोइन ले लेती है, और 10 लाख जो बचता है जो अदर सपोर्टिंग ले ली है। अब 1.5 करोड़ में 70 निकल गया, अब कितना बचता है? 30 और 50, 70 लाख में आज के टाइम में क्या फिल्म बनाइएगा? वही साउथ की फिल्में बनती है। अब तमिल फिल्मों का, अभी आपने बाहुबली का नाम सुना, अभी आपने जो लेटेस्ट बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं सब, अभी सिनेमा में पुष्पा जैसे फिर आ रही है, KGF आ रही है। क्या रीजन है? अब KGF बहुत छोटा, क्या लैंग्वेज है? कन्नड़। कन्नड़ बोलने वाले कितने लोग होंगे? 6 से 7 करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ की आबादी की फिल्में बनती है 100 करोड़ में, 200 करोड़ में, और हम 22 करोड़ की फिल्में बनती है 1 करोड़ में। तो ये दुर्भाग्य है हमारा, और कोई पहल नहीं करता इसके ऊपर। पहल करना चाहिए इसके ऊपर। निरहुआ के बारे में, खेसारी जो अभी भोजपुरी के एक खेसारी, जिस तरह पवन सिंह को भोजपुरी का सनी देओल कहा जाता है, उस तरह खेसारी को भोजपुरी का आपको कहे तो गोविंदा कहा जाता है, इंटरटेनमेंट कहा जाता है। क्या कहिएगा?
नहीं, ये अच्छा है ना, खेसारी भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे ढंग से लोगों का मनोरंजन करते हैं और करते अभी अभी वही है कि भोजपुरी को थोड़ा-सा बचा के रखे हुए हैं। भोजपुरी अगर अभी सर्वाइव कर रहा है, तो ड्यू टू खेसारी लाल यादव। जिस दिन खेसारी लाल यादव की फ़िल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई, उस दिन भोजपुरी का नहीं होता है कि बैग किताब बंद हो जाएगा। वो किताब फिर कब खुलेगा ये किसी को नहीं मालूम है और हम नहीं चाहते, क्योंकि देखिए ये एक एंटरटेनमेंट जैसे आज मैं क्यों रखा है यहाँ पर? आज सिनेमा आज के दिन में आप हमसे क्वेश्चंस कर रहे होइएगा, तो आज सिनेमा मैंने फ्री रखा। क्यों रखा फ्री? इसीलिए रखा ना कि लोग थक गए थे। कार्यकर्तागण हमारे मेहनत कर के थक गए थे। आज उनको फ्री रखा कि चलो आओ एंटरटेनमेंट करो। तो एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। आप कितना काम कीजिएगा? तो एंटरटेनमेंट भोजपुरी फ़िल्मों से होता था, भोजपुरी हिंदी फ़िल्मों से होता है, टीवी से होता है। मोबाइल से एंटरटेनमेंट नहीं होता। मोबाइल से तो आपको आँख का दर्द होता है, बीमारी मिलता है। सर आपसे कुछ हम सवाल चाहेंगे कि भोजपुरी में सबसे बड़ा हीरो आपको कौन सा पसंद है? देखिए, मैं भोजपुरी में हमारे अभी के टाइम में आप सही पूछूँ तो हमारे सोच के मुताबिक कोई ऐसा हीरो नहीं है। हमारे भोजपुरी में जब हम लोग बचपन क्या उम्र में उस वक़्त 80-85 के दौर में फ़िल्में देखते थे, तो सबसे बेस्ट हमारे हीरो और प्रिय हीरो हुआ करते थे। कुणाल का नाम सुने होइएगा, बहुत अच्छे थे। और उनसे भी पहले चले जाइएगा तो एक सुधीर पांडे जी थे, वो भी बहुत अच्छे एक्टर थे। आप लोगों को सर्च कीजिएगा तो पता चलेगा। शायद गूगल पे भी नाम ना मिले उन लोगों का, लेकिन अच्छे थे वो सब। जी। फीमेल में? फीमेल में गौरी खुराना थी, शायद अभी नहीं रही, मर गई वो। फिर उसके बाद एक और आई थी अपनी पंजाब की थी, नाम भूल गया मैं। उसमें गौरी खुराना भी पंजाबी की, क्योंकि पहले हिंदी फिल्मों में भोजपुरी फिल्मों में हमारी बिहार और इसको हीरोइन ही हुआ करती थी। जैसे अभी भी भोजपुरी फिल्म में अगर जो हीरोइन है रानी चटर्जी नाम है, वो बंगालन है, बंगाल की हीरोइन है। अम्रपाली दुबे भी यहाँ की नहीं है? अम्रपाली दुबे भी इधर की नहीं है। तो हमारे बिहार ने एक ही हीरोइन को दिया है जो लेटेस्ट अभी काम कर रही हैं पवन सिंह के साथ। इनका क्या नाम है अभी, जो भी चुनाव के लिए भी एक्टिव हुई थी, बहुत लेटेस्ट, अक्षरा सिंह। हाँ, वही एक बिहार की है देखा जाए तो। बाकी अभी कोई भी बिहार का अभी हीरोइन हमको नहीं लगता है कोई है। सब बंगाल, दिल्ली वगैरह? बंगाल, दिल्ली, हाँ, बाहर की सब आती हैं सब। अब बिहार उतना अभी हम लोग हुए हैं और होना भी नहीं चाहिए। कल्चर ठीक है, हर एक इंसान देखिए, हर एक स्टेट का अपना सोच है। हम हीरो देते हैं, हम हीरो दे देंगे। हमने शत्रुघ्न सिन्हा को दिया है। हमने अभी हमारे एक बहुत अच्छे हीरो थे जिनकी मौत हो गई 2020 में चुनाव इसके समय, अपना कोरोना के समय, जो मिस्टर धोनी करके फिल्में आई थी, सुशांत सिंह राजपूत। ऐसे ऐसे हीरो हमारे हमने देते आए हैं और देते रहेंगे हम लोग। हमने अच्छे सिंगर, उदित नारायण जैसा सिंगर दिया हुआ है। ऋतुराज भैया एक चीज़ और बता दीजिए, आप म्यूजिक के शौकीन है? बहुत शौकीन है, बिना म्यूजिक का मैं नहीं सोता। देखिए, और मैं सबको होना चाहिए जीवन में। देखिए, आपको शौक पालना ही है ना, तो म्यूजिक का शौक पालिए, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो म्यूजिक एज ए मैंने हिंदी या भोजपुरी में सबसे सुंदर गाना किसका लगता है मेल में? किशोर दा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उसके बाद आज तक किसी का पसंद नहीं आया। किशोर दादा को रात में मैं जब कभी अपने आप को लगता है कि भाई अकेला हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है, या मुझे कुछ दिमाग में बहुत इधर-उधर की बातें आ रही हैं, तो मैं किशोर दादा की फिल्म गाने लगा लेता हूँ और बहुत अच्छी नींद आ जाती है। फीमेल में बट नेचुरल, देखिए लता जी का कोई जोड़ नहीं सकता था। लता जी आज भी और हमेशा अमर हैं वो लोग, जिसको अजर अमर बोला जाता है ना, वो हमेशा अमर है, वो चलते ही रहेंगे वो लोग, उनको कोई नहीं हटा सकता। भोजपुरी में गिरावट क्यों आ गया? अंतिम सवाल। सिर्फ और सिर्फ गंदगी के चलते। हम फिल्म के नाम पर गंदगी परोसने लगे, जिससे खाना को चटकार बनाने के लिए आप बहुत प्रकार का मसाला डाल देते हैं, और खाना तो उस वक्त टेस्टी लगता है, लेकिन बाद में वही खाना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो जाता है। होता है कि नहीं होता? उस वक्त तो चलता है मिर्ची बहुत अच्छा लगेगा, अभी चाइनीज चोनी जो चला हुआ है भेल वाला पे एक बार खा लीजिएगा तो बीमार पड़ जाइएगा। उसी ढंग से भोजपुरी का है। भोजपुरी में क्या हुआ कि लोगों को आकर्षित करने के लिए डबल मीनिंग के गाने डाल देना, फालतू चीज़ों को दिखा देना, बल्कि छोटी-छोटी गंद सीन दिखा देना, और नतीजा क्या हुआ कि लोग पक गए और अब पिक्चर का ग्राफ एकदम डाउन हो गया। जी। क्या कहिएगा जाते-जाते कहूँगा, भोजपुरी इंडस्ट्री का हम लोग बात कर रहे हैं। भोजपुरी हम लोगों का बहुत मधुर भाषा है। ऐसा लगता है कि भोजपुरी बोलने के बाद एक अंदर से फीलिंग आता है। हम बम्बई में भी रहते हैं, तो जहाँ लगता है वहाँ भोजपुरी बोलते हैं। आज भी आपका चैनल था, क्योंकि हिंदी लोग भी सुनते हैं, नहीं तो मैं भोजपुरी में ही आपसे बात करता।
बहुत प्यारा लैंग्वेज है भोजपुरी, और बोलूँगा कि जहाँ भी रहिए भोजपुरी बोलिए और शान से बोलिए। जिस तरह से दो पंजाबी मिलकर पंजाबी में बात करते हैं, 2 गुजराती लोग मिलकर गुजराती में बात करते हैं, 2 महाराष्ट्र के लोग मराठी में बात करेंगे। आप भी भोजपुरी में बात कीजिए, भोजपुरी को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ है ऋतुराज पांडे। पुराने दौर और नए दौर का जो भी भोजपुरी के फिल्म थे और गाने थे उस बारे में और सवालों का जवाब हमने जानने का प्रयास किया है ऋतुराज भैया, और सारे सवालों का बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।